अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो तांबा इस्तेमाल करना चाहते हैं या तांबे जैसी कुश्ती जैसी ताकत चाहते हैं, उनके लिए एक आसान सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इससे आसान नुस्खा तांबे का नेमुल बदल मैं आपको नहीं बता सकता। कि आपने खरातीन लेने हैं। खरातीन अगर एशियाई ममालिक के हों, उनके अंदर ज़बरदस्त रिजल्ट है। हम इस्तेमाल करवाते हैं, हमसे पूरा भी नहीं होता, ना तिला के अंदर पूरे होते हैं और ना खुराकी नुस्खे के अंदर वो पूरे होते हैं। लोग इतनी इसकी डिमांड करते हैं और हम उनको पूरा नहीं कर सकते। अगरचे हम मनों के मन जो हैं, हम गर्मी में जब बारिश का मौसम होता है तो हम उसको इकट्ठा करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं होते हमसे। तो वो आपने 50 ग्राम लेने हैं। ये एक मरीज़ का मुकम्मल मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ। और तांबा, कुश्ता तांबा जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें यार को कच्चा रह जाए फिर नुकसान देता है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए फिर नुकसान देता है, उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, ऐसे मामला पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन तमाम अलामात से वो पाक है, तमाम अलामात से पाक है। अगर मेरी अगर कोई वीडियो में अगर मेरी सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हेल्थ केयर के वाले अगर कोई सुन रहे हैं, तो वो भी वो देख सकते हैं कि मैं कैसी आसान तरीके से ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि एक बादशाह था, उसके शाम को जो है ना, उसके 3 कबाब आते थे उसके टेबल के ऊपर। 3 कबाब, वो 3 कबाब खाता था। वो अपनी एक रात के अंदर जो है वो मुबाशरत कर सकता था अपनी बीवियों के साथ, एक रात के अंदर भी। कहते हैं कि एक दिन जो है ना, उसके पास एक कोई मेहमान आ गया। मेहमान को एक कबाब पेश उन्होंने कर दिया, तो मेहमान एक कबाब भी उसका वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वहाँ से जाने की ज़िद की कि मैंने घर जाना, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो उस कबाब की पावर इतनी थी कि वो बर्दाश्त न कर सका। और उस कबाब के अंदर क्या था? उस कबाब के अंदर यही खरातीन थी। और ये जो खरातीन का जो खुराकी नुस्खा है, ज़बरदस्त चीज़ है यार। इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैंने कहा ना, हमसे ये पूरे नहीं होते। एक मंथ के अंदर जब हम जितने भी पकड़ लेते हैं, कोई तेल बना लेते हैं या कोई खुराकी नुस्खे बना लेते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो खरातीन आपने 50 ग्राम लेने हैं और किसी भी जानवर का आप इसके अंदर दूध आप डाल सकते हैं। आज मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया है कि किसी भी जानवर का दूध आप डाल सकते हैं। फिर आप कमेंट करते हैं फ़लाँ चीज़ का डाल लूँ, फ़लाँ चीज़ का डाल लूँ, फ़लाँ चीज़ का डाल लूँ। मैंने कहा कि किसी भी जानवर का आप उसके अंदर दूध डाल लें। 200 ग्राम दूध आपने डालना है। इसको खरल करना है। खरल करते करते आपने दूध को खुश करना है। ये नहीं दूध डाल के रख दिया और पड़ा रहे, खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसे नहीं होती यार। हम लोग जो आपसे पैसे लेते हैं ना, वो मेहनत के होते हैं। दवाई के पैसे, दवाई कितने की आती है? जो हम मेहनत करते हैं हुक्मा हज़रात, असल मेहनत के पैसे होते हैं। कि उस दूध को आपने खरल कर करके खरातीन के अंदर आपने खुश कर देना है। खुश्क होने के टिक्कियाँ बना लें। टिक्कियाँ बनाने के बाद आप इनको 10 किलो ओपड़ों की आपने आँच देनी है। फिर आपने निकाल लेना है। फिर आपने 200 ग्राम दूध डालना है। इसी तरह फिर आग देनी है। फिर आपने 200 ग्राम दूध डाल के 3 आग आपने देनी है। फिर आपका नुस्खा ज़बरदस्त बिला साइड इफ़ेक्ट के आपका जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप मिसाल के तौर पे गलती करते हैं, मैंने 1 चावल बताया है, आप 3 चावल खा लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के साथ आपको मिसाल के तौर पे उल्टी महसूस होती है, तो आप नुस्खा छोड़ दें, कोई नुकसान नहीं होगा। किसी किस्म को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप ऊपर से दूध इस्तेमाल करें, आप इसके साथ घी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, मलाई इस्तेमाल करें, इसका जो है ना नेमुल बदल यानी कि इसके अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल सख्ती नहीं होती, मसाने पे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठंडे मिजाज वाले, बिल्कुल जिनको इंतशार होता ही नहीं है। और इंतशार जो कामिल इंतशार होता है वो उज़लाती खुदी यानी कि खुश्क गर्म मिजाज के अंदर होता है। और इसका मिजाज भी वही है, सारी कमियां जो है वो पूरी कर देता है। अगर पट्ठों में सर्दी खुश्की या खुश्की सर्दी की वजह से उनके अंदर सुकेड़ पैदा हो गया है, तो सुकेड़ को ये बहाल कर देगा। और उसकी वजह से जो मोटाई के अंदर या लंबाई के अंदर कमी आ गई है, तो खुराकी नुस्खे के साथ ही इंशाल्लाह। और जो कहते हैं कि हमें तो कभी इंतशार हुआ नहीं, और शुगर वालों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर वाले जिनका मिजाज आसाबी है, खुश्क सर्द है या सर्द खुश्क है,
اس مزاج کے اندر آپ کو شوگر ہو گئی ہے، آپ کو ایسے معاملات پیدا ہو گئے ہیں، مثانہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، آپ بیوی کے قابل نہیں رہے، اور آرگن جو ہے وہ صرف یورین پاس کرنے کا ایک آلہ بن کے رہ گیا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ عمر کا کوئی حصہ ہے، اس کو چھوڑیں آپ، چاہے آپ اگر ایک کھاتا پیتا نوجوان انسان جو ہے اگر 120 سال کی عمر ہے، اس کی خزانہ منی کے اندر منی ہے تو وہ واشت کر سکتا ہے اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے 1 سے 2 چاول، زیادہ سے زیادہ 3 چاول کے برابر آپ نے اس کی گھی کی چوری بنا لیں، روٹی پکا لیں، اس میں گھی ڈال کے چوری بنا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا مکھن میں رکھ کے آپ لے لیں، آپ کی مرضی ہے، ملائی آپ لے لیں، مکھن کم سے کم 50 گرام ہو، ملائی بھی کم سے کم 50 گرام ہو، پھر آپ نے یہ کھا کے تھوڑا آگے پیچھے حرکت کرنی ہے، کوئی اگر کوئی گیم کرتا ہے تو گیم کی طرف چلا جائے، اگر کوئی جم کرتا ہے جم کی طرف چلا جائے تاکہ آپ کو پسینہ آئے، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، مزدور ہے تو مزدوری پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ استعمال کرنا، یہ نہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد آپ نے استعمال کرنا، ایسا نہیں، جب آپ مزدوری پہ جائیں پھر آپ کھا کے جائیں تاکہ مزدوری کریں، آپ کے جسم کے اوپر لگے، یہ پھر پاور بنائے اپنی، اور انشاءاللہ ایسی پاور بنائے گا کہ آپ کی صدیاں آپ یاد رکھیں کہ واقعی یار کسی بندے نے ایک نسخہ بتایا تھا، آسان سا نسخہ تھا، گھریلو نسخہ تھا، اب میں نے خود بنایا تھا اور میں نے استعمال کیا تھا۔ اس نسخے کو آپ نے کھانے سے پہلے استعمال کریں، کھانے کے بعد استعمال کریں، آپ اس کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ 8 سے 10 دن آپ نے اس نسخے کو لازمی استعمال کرنا ہے، اور جب تک آپ کے جسم کی جو کمزوریاں ہیں، دردیں، کمزوریاں دور نہیں ہوتی، آپ نے اس وقت تک اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔